हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है क्लास 9th में। क्लास 9th का टॉपिक हम कंटिन्यू करेंगे। अभी हम पिछले वीडियो में बात किए थे कि एक समान चाल क्या होता है, चाल क्या होती है सबसे पहले, उसके बाद एक समान चाल क्या होता है, असमान चाल क्या होता है, ताक्षणिक चाल क्या होता है। उसके बाद फिर हमने आपसे बात किया था कि जो औसत चाल होती है उसके बारे में बात किया था। उसी प्रकार से जहाँ चाल है, चाल जैसे अब एक समान चाल है तो होता क्या है कि किसी वस्तु के द्वारा समान समय में समान दूरी तय की जाती है, तो उस प्रकार के चाल को हम औसत एक समान चाल कहते हैं। तो वही जो एक समान वेग की परिभाषा लिखेंगे, तो जहां हम समान समय में समान दूरी की बात कर रहे हैं वहां समान समय में समान विस्थापन की बात करेंगे। तो दूरी चाल से, विस्थापन वेग से, समझ रहे हैं। अब विस्थापन से वेग है तो दूरी से चाल है। तो एक समान समय में समान दूरी तय की जाती है तो वहाँ एक समान वेग होता है, और समान समय में समान विस्थापन तय होता है तो वहाँ एक समान वेग कहलाता है। तो इसी प्रकार हम देख चुके थे। अब देखिए हम बात करते हैं जो गति का समीकरण है, गति के समीकरण के बारे में, गति के समीकरण के बारे में। तो गति का समीकरण आप देखेंगे 3 होते हैं। पहला क्या है, v बराबर u प्लस ए टी। दूसरा क्या है, s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तीसरा क्या है, तीसरा है देखिएगा v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2a। इसमें देखिएगा v क्या है, बात आती है v की, तो v हमारा अंतिम वेग होता है। क्या होता है, अंतिम वेग। फिर सर u क्या होता है, u प्रारंभिक वेग होता है। क्या होता है, प्रारंभिक वेग। उसके बाद a क्या है, त्वरण है। क्या है, त्वरण। t क्या है, t समय है। बात आती है यश की, यश क्या है, यश विस्थापन है। क्या है, विस्थापन। कुछ और बचा इसमें, नहीं कुछ नहीं बचा। तो प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग क्या होता है देखिएगा। जैसे मान लीजिए गाड़ी स्टार्ट शुरुआत से, मान लीजिए कि ये मार्कर है, अगर से इस मार्कर को यहाँ से छोड़ा जाए तो ये छोड़ा गया, तो जो ये मार्कर यहाँ से गिरा, जो शुरुआत में इसकी जो वेलोसिटी है, जो वेग है, वह जो बोली जाएगी उसको प्रारंभिक वेग, जो है शुरुआत में 0 है, अब धीरे धीरे बढ़ती चली जाएगी ये। तो इसका मतलब है कि जब ये बढ़ेगी तो कुछ वेलोसिटी पहले 0 थी, अब बढ़ के कुछ हो जाएगी। तो इसका मतलब है कि जो शुरुआत में देखा जाता है, जो वेग शुरुआत में था, स्टार्टिंग में, उसको बोला जाता है प्रारंभिक वेग, और जो फाइनल, जो अंतिम में वेग होता है उसको हम अंतिम वेग बोलते हैं। जैसे मान लीजिए कोई वस्तु है, ये चलना स्टार्ट की, कोई मान लीजिए कार है, ये मान लीजिए यहाँ से चलना स्टार्ट किया इस दिशा में, तो यहाँ पे शुरुआत में जब देखा तो 5 मीटर प्रति सेकंड थी, और उसके बाद जब अंतिम और तो कुछ देर बाद देखा तो ये 8 मीटर प्रति सेकंड जा रही थी। इसका मतलब ये हमारा प्रारंभिक वेग है, ये हमारा प्रारंभिक वेग है, ये हमारा प्रारंभिक वेग है, और ये वाला हमारा क्या है, अंतिम वेग। समझ रहे हो। उसके बाद फिर त्वरण की बात किया था कि वेग परिवर्तन के समय दर को क्या बोलते हैं, त्वरण बोलते हैं। समय की बात हो ही गई। विस्थापन क्या होता है, आपको पता है कि किसी वस्तु के द्वारा प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदुओं के बीच तय की गई न्यूनतम दूरी विस्थापन कहलाती है। तो इसी प्रकार से हमारे ये गति के समीकरण होते हैं। तो गति के समीकरण का जो क्लास 9th में पूछा जाता है, गति के समीकरण का जो ग्राफीय निगमन, जो इसका निगमन होता है, वह ग्राफीय तरीके से पूछा जाता है कि किस तरीके से इसका ग्राफीय विधि से गति के समीकरण का निगमन करते हैं। तो आइए देखते हैं। मान लीजिए ये हमारा एक्स अक्ष है। कौन सा अक्ष है, एक्स अक्ष। ये क्या है, वाई अक्ष। एक्स अक्ष पर हम समय देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं, समय, जिसको मैं टी से लिख रहा हूँ। और वाई अक्ष पे मैं क्या देख रहा हूँ, वेलोसिटी देख रहा हूँ। वाई अक्ष पे क्या देख रहा है, वेलोसिटी। मान लीजिए शुरुआत में जो वेलोसिटी थी उसको मैं दिखा दिया कि ये क्या है, प्रारंभिक वेलोसिटी। अंतिम में जहां तक मुझे गणना करना है वहां क्या है, v। मान लीजिए यहां तक वेलोसिटी को मैंने क्या दिखाया, v, अंतिम वेग।
इस पर दिखा मैं क्या रहा हूँ, वेग को शुरुआत में जो था प्रारंभिक वेग, और यहाँ फाइनल में यहाँ से यहाँ तक मैं दिखाया भैया ये अंतिम वेग है। अगर इस चीज को मैं समय के साथ वेग में वृद्धि करूं तो क्या होगा, हमको त्वरण मिलेगा। क्यों? क्योंकि समय के साथ वेग में परिवर्तन हो रहा है, तो होता है वेग परिवर्तन के समय दर को क्या बोलते हैं, त्वरण। अच्छा ये क्या है, ये अगर मैं इस तरीके से अगर लाइन खींच दूं तो ये मतलब ये एक समान वेग को दिखा रही है लाइन, एक समान वेग को दिखा रही है, तो इसका मतलब ये त्वरण को शो नहीं कर रहा। अब ये इसको मिला दो यहाँ से, ये चीज क्या है, ये इसको यहाँ से मिला दो। अगर ये मान लो O पॉइंट है, ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है, उसके बाद ये C है, ये क्या मान लो D। अगर ये कुछ थीटा एंगल पे है, ये हॉरिजॉन्टल से कितने एंगल पे है, थीटा एंगल पे है, तो यही चीज हमको देखना है कि ये लाइन जो है AB लाइन त्वरण को दिखा रही। कैसे? देखो समय बढ़ा, पहले शुरुआत में समय जीरो कुछ वेग भी जीरो। अब मान लीजिए समय बढ़ा तो यहाँ देखिए कुछ टाइम पे ये वेलोसिटी, फिर समय बढ़ा, उसके बाद वेलोसिटी बढ़ गई, फिर समय बढ़ा, फिर वेलोसिटी बढ़ गई, फिर समय बढ़ा, फिर वेलोसिटी बढ़ गई। इसका मतलब है कि समय के साथ वेग में परिवर्तन हो रहा है। तो वही एकांक समय में जब हम वेग में परिवर्तन देख लेते हैं तो वही हमारा क्या कहलाता है, त्वरण कहलाता है। इसका मतलब जो AB रेखा है, इसका जो स्लोप है ये त्वरण को दिखा रहा है। तो BC, ये BC डिस्टेंस कितना है, BC हमारा कितना है, ये पूरा हमारा B है, तो B में से U गया तो ये कितना बचेगा, B माइनस U, और नीचे क्या है हमारा, नीचे हमारा U है, ये टोटल हम करेंगे तो पूरा V हो जाएगा। समझ में आ रहा है? ये क्या है, ये हमारा T है, ये हमारा क्या है, T है। अब देखिएगा अगर हम बोले कि AB रेखा की ढाल, AB ग्राफ में AB रेखा की ढाल त्वरण को प्रदर्शित कर रही है, त्वरण को प्रदर्शित कर रही है। तो AB रेखा की ढाल देखिएगा, AB रेखा की अगर हम ढाल निकालेंगे तो ढाल कैसे निकालेंगे, tan थीटा, और tan थीटा क्या होता है, लंब। देखिए ये 90 डिग्री है, ये क्या है, कर्ण, ये थीटा है, थीटा का हमने लंब, ये क्या है, आधार। तो tan थीटा बराबर लंब BC बटे आधार AC। तो tan थीटा क्या A को शो कर रहा है, त्वरण को, और BC क्या है, BC V माइनस U, AC क्या है, AC T है। तो क्या हो जाएगा, V माइनस U बराबर AT, और V U उधर जाएगा AT। तो ये हमारा क्या है, गति के समीकरण का निगमन। कौन सा समीकरण, पहला समीकरण। तो गति का ये पहला समीकरण, इसमें V क्या है, V अंतिम वेग, क्या है, अंतिम वेग, U क्या है, प्रारंभिक वेग, A क्या है, त्वरण, और T क्या है, समय। समझ रहे हो? तो हमको लगता है ये गति के समीकरण जो पहला निगमन है, जो पहला समीकरण है, उसका निगमन ग्राफी तरीके से कैसे होता पता चल गया। शुरुआत पहले हम x अक्ष y अक्ष, x अक्ष पे मैं समय को दिखाऊंगा, y अक्ष पर वेग को दिखाऊंगा। शुरुआत में मैं प्रारंभिक वेग माना, अंतिम में जो यहाँ तक V अंतिम वेग, उसके बाद फिर मैं AB रेखा कुछ एंगल पे हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल पे, यही रेखा हमको त्वरण प्रदर्शित कर रही है। तो ये पूरा देखा तो क्या B माइनस U, ये U, तो AB रेखा की ढाल निकाल लिया। तो यहाँ से समीकरण में मान रख के ये गति के समीकरण का पहला निगमन कर लिया। तो उम्मीद है कि आपको ये गति के समीकरण का पहला निगमन जो ग्राफी विधि से ये समझ में आया होगा। इसी तरीके से मैं अगले वीडियो में आपको दो समीकरण और हैं जो s बराबर ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर और v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2s, इसका भी ग्राफी विधि से निगमन कराऊंगा। तो आज की वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों देखने के लिए। लगातार इस चैनल से जुड़े रहिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, आपको इसी तरीके से पूरा कंटेंट मिलेगा। आपको अभी फिजिक्स का मिल रहा है, फिर उसके बाद आपको बायोलॉजी का मिलेगा, फिर केमिस्ट्री का मिलेगा। ठीक है साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद।